नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने नाउन और उसके कुछ पार्ट्स किए थे, आज उसी सीरीज़ को हम आगे चलाएंगे। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आज उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इस वीडियो पर देख सकते हैं। तो देखिए, लेक्चर को आगे शुरू करते हैं। हम यहाँ पर नाउन और उसके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो पार्ट्स कर चुके थे। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। देखिए, नाम से ही पता लगता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसे हम बोलते हैं। और इसके देखिए नाम से पता लगता है मटेरियल। अब वर्ल्ड में हर एक चीज किसी ना किसी चीज की बनी है, किसी ना किसी मटेरियल की बनी है। तो अब इसे हम कैसे क्वालिफाई करेंगे? सो इट is a name of substance that is eaten, drunk, weighed, measured, but not काउंटेड। ये वो सब्सटेंस होगा जिसको खाया जा सके, पिया जा सके, तोला जा सके, मापा जा सके, लेकिन काउंट नहीं किया जा सके, मतलब गिना ना जा सके। तो इनडायरेक्टली हमको क्या बोल रहा है? ये अनकाउंटेबल के बारे में बोल रहा है, क्योंकि इसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया? नॉट काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता। वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो इसमें वही अपनी अनकाउंटेबल की तीन कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल वही चीजें फॉलो होंगी। तो देखिए, सीधा सीधा मैं कह सकता हूं मटेरियल नाउन एक तरह से क्या होगा आपके पास? अनकाउंटेबल। अब जरा एग्जांपल से समझे, मैं कह देता हूं वाटर। अब देखिए, वाटर की बात करें, वाटर को आप खा सकते हो एज ए आइस बना के, लिक्विड की तरह पी सकते हो, तोल सकते हो, माप सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते। ऐसे ही मिल्क, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो देखिए, इसके कुछ एरर करके देखते हैं। मैं कह देता हूं गोल्ड्स आर ए प्रीशियस मेटल। मैंने बोला गोल्ड्स आर अ प्रीशियस मेटल। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारे पास एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल होने के साथ साथ ये क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी। क्या वो तीन कंडीशंस? ये थी, ये अपने साथ एस या ईएस लेकर प्लूरल नहीं बनते। दूसरा, ये वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेके आते हैं। और तीसरा, ये आर्टिकल ए और एन का भी यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड्स की। तो सबसे पहले ही रूल क्या होता है? एस या ईएस नहीं आएगा, लेकिन यहां तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड। दूसरा, वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, तो ये हो गया इज। फिर तीसरा, यहां पर आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। तो यहां पर हमें देखना है क्योंकि मटेरियल नाउन क्या है हमारे पास? गोल्ड। तो ये तो ए आएगा हमारे पास, ठीक है। आप अगर सोच रहे ये ए नहीं आएगा तो आप गलत हो। हमने बात की है मटेरियल नाउन से आगे, तो यहां पर ए और एन का यूज नहीं आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं कह देता हूं ए सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, सिल्वर हमारे पास सबसे पहले क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। पहली कंडीशन एस ई एस लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, वर्ब कैसी है? सिंगुलर, बिल्कुल है। इसके साथ आर्टिकल ए और एन, तो ये ए का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? जनरली सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जनरली मटेरियल नाउन के बारे में बताया। मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन वो पदार्थ होगा जिसको खाया जा सके, पिया जा सके, तोला जा सके, मेजर किया जा सके, मापा जा सके, लेकिन गिना ना जा सके।
जैसे वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं कुछ एरर की। तो सबसे पहले मैंने लिखा गोल्ड्स आर अ प्रीशियस मेटल। तो देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड हमारे पास जनरली मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन की हमेशा पूरे ग्रामर में हमारे पास 3 कंडीशन चलती हैं। वो क्या? इसके साथ एस सी एस नहीं होगा, दूसरा वर्ब सिंगुलर होगी, तीसरा आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने देखा गोल्ड्स, गोल्ड्स में एस था तो हमने इस एस को हटाया। दूसरा वर्ब हमारा प्लूरल थी तो हम किसको ले आए? इसको। अब बात आती है आर्टिकल ए और एन। तो आर्टिकल ए और एन की बात हम मटेरियल नाउन से पहले करेंगे, तो यहाँ पर नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं लगाया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा ए सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ देखिए ए यहाँ पर क्या है? आर्टिकल, जो कि तीसरी कंडीशन को वायलेट करता है। तो सबसे पहले हमने ए हटाया, फिर देखा सिल्वर के साथ एस सी एस भी नहीं है और वर्ब भी सिंगुलर और बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं इसी में ही। देखिए कई बार क्या होता है जनरली लाइफ में, आप कुछ सामान लेके आते हैं तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ ले आप कहाँ से लाए हो। तो जब आप किसी भी मटेरियल को स्पेसिफाई कर दो कि ये वहाँ का है, तब आर्टिकल दा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉलेट लेके आए, आपके फ्रेंड ने बोला कहाँ से लेके आया, तो आपने बोला कि मैं कानपुर से लेके आया। तो ऐसे ही चीज़ों को जब आप स्पेसिफाई कर देते हो या मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई कर देते हो तो आर्टिकल दा का यूज होता है। तो वही लिख रहा हूं मैं, दा इज यूज्ड कब? व्हेन वी स्पेसिफाई मटेरियल नाउन। ठीक, और दा का यूज किसके साथ होगा? दा प्लस मटेरियल नाउन। जैसे मैं लिख देता हूं गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने लिखा गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये कहाँ के गोल्ड की बात कर रहा है? साउथ अफ्रीका के। तो यहां पर क्या होगा? द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब गौर देना, गोल्ड अब भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अपनी तीनों कंडीशन फिर लेके आएगा ना। तो ये एस ई एस लेके आएगा, दूसरा क्या था? वर्ब सिंगुलर लेके आएगा। तो आर की जगह इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द। ठीक है, तो ये अब भी कैसा है? अनकाउंटेबल। ऐसे ही मैं कह देता हूं लेदर ऑफ कानपुर आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया। तो देखिए मैंने लिखा लेदर ऑफ कानपुर आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया। तो कहां के लेदर की बात कर दी? कानपुर। तो क्या होगा? द लेदर ऑफ कानपुर। अब देखिए लेदर अब भी क्या है? मटेरियल नाउन, वही अनकाउंटेबल, 3 कंडीशन, एस ई एस नहीं, वर्ब कैसी? सिंगुलर, और अपने साथ आर्टिकल ए और एन को नहीं लाएगा। दा की बात नहीं, दा अब लेके आ रहा है ये एक्सपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो यहां से अपना मटेरियल नाउन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे पॉइंट आता है हमारे पास। ये सभी ना आई होप समझ आ गया होगा। देखिए मटेरियल नाउन हमने कर लिया था। अब उसके लास्ट कंडीशन थी कि आर्टिकल दा का यूज कैसे होगा। जब आप किसी भी मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो कहाँ का है, तो आपको आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या हुआ? तो इसमें क्या देखा? कहाँ का गोल्ड? साउथ अफ्रीका का, इसलिए हमने क्या लगाया? गोल्ड के साथ दा। ऐसे नीचे वाले सेंटेंस में लेदर ऑफ कानपुर, कहाँ का लेदर? कानपुर का लेदर, तो हमने किसके साथ दा लगाया? द लेदर ऑफ कानपुर। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता लग रहा है सब चीजें कैसे होंगी? कलेक्शन में आपको मिलेंगी।
तो इसे की डेफिनेशन लिखूं, इट इज अ नेम ऑफ नंबर ऑफ persons or things, person or things taken together considered as whole। तो इसमें जो भी चीज मिलेगी आपको कलेक्शन में मिलेगी। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, आर्मी। अब ये देखिए, आर्मी में ये नहीं कि एक ही आदमी से आर्मी बन जाती है, एक ही सोल्जर से आदमी, तो उसमें भी आपके पास कलेक्शन होता है। अब ये साउथ की फिल्मों के ऊपर मत चले जाना, वन मैन आर्मी, कभी भी एक आदमी से आर्मी नहीं बनती है। ऐसे ही होता है हमारे पास पुलिस, ठीक है। तो पुलिस में ये नहीं कि एक ही पर्सन से आपकी पुलिस बन जाएगी। नेक्स्ट आता है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। मवेशी कौन होते हैं? जो ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये जो घास चरते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मवेशी। फिर एक आता है हमारे पास इन्फेंट्री, ये अपनी आर्मी नेवी इनमें चलती है। बटालियन आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्लास में देखिए क्या होता है अपने पास, स्टूडेंट्स का जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। मोब, अब ये मोब समझना क्या होता है। मोब गुस्साई हुई भीड़ को बोलते हैं, जो जनरली आप कह सकते हो जो धरने पे बैठी हुई भीड़ होती है, जिसका ये नहीं पता अगले क्षण क्या हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोब। मोब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़, एक्सेट्रा, ठीक। तो देखिए इसके भी कुछ जनरल रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ये अपने साथ एस या ईएस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है, इसको आप दोबारा से एस सी एस नहीं लगा सकते। आप ये आर्मीज नहीं कर सकते, कैटल्स नहीं कर सकते, पुलिसेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है कि ये अपने साथ वर्ब कैसी लेके आएंगे? प्लूरल। ध्यान रखना, वहां पहले वाले में जो मटेरियल नाउन में हमने एस सी एस क्यों नहीं लगाया था, वो अनकाउंटेबल थे, गिने नहीं जा रहे थे। लेकिन यहां पर ये पहले से ही प्लूरल है, इसलिए इनके साथ एस सी एस नहीं आएगा। जैसे The police has arrested the thief। मैंने लिखा द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो देखिए पुलिस हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और ये अपने साथ क्या ले नहीं, तो पहले रूल देखा एस ई एस नहीं लेके आया, लेकिन वर्ब कैसी लेके आ गया? सिंगुलर। तो क्या करोगे आप इसको? प्लूरल। तो क्या होगा? द पुलिस हैव arrested the thief। देखिए नेक्स्ट हम कहते हैं कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, मतलब जो मवेशी हैं वो खेत में चर रहे हैं। तो कैटल्स अपने पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और पहला ही रूल कहता है एस सी एस नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? कैटल। दूसरा वर्ब प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूं, अभी तो मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना बताया है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी आगे क्लासेस में चलेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आगे की वीडियो के लिए, अभी बताऊंगा तो सारा हलवा सा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तक तो आप यही मान के चलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जनरली इसमें वो चीजें होंगी जिसे आप ना तो देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। तो वही चीज मैं लिखूं, इट इज द नेम ऑफ थिंग विच वी कांट, which we can neither see nor touch but
वी कैन ओनली फील और थिंक। तो ऐसी चीजें जिसे आप ना तो छू सकते हो ना ही उसको छू सकते हो, और वी कैन ना ही उसे छू सकते हो ना ही उसे टच कर सकते हो, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जनरली बच्चे बोलते हैं एयर। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एयर को ना तो छू सकते हो, ठीक है, लेकिन इसकी अगर मैं हिंदी पे सेंस देखूं तो इसका मतलब भाव। एयर कोई भाव नहीं है, इमोशन नहीं है, तो इसमें जनरली एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा? किसी की ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी का मतलब ये नहीं किसी की स्किन को आपने टच कर दिया। ब्यूटी का मतलब होता है दिल की जो सुंदरता, आप बोलते हैं दिल से बहुत अच्छा है। किसी की ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद विजडम, लव, हेट, सेंटिमेंट्स, इमोशन, एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहां से बता दूं तो ये आपको सीधा डायरेक्ट बोल दूं तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। अब देखिए अनकाउंटेबल आते के साथ ही आपको वो तीन चीजें याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या? इनके साथ एस ई एस नहीं आएगा, दूसरा वर्ब सिंगुलर होगी, तीसरा आर्टिकल ए और एन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखना, मैं कह देता हूं ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। मैंने लिखा ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? बताइए। मोस्टली बच्चों को लगता होगा इसका एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ी से हम समझते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब एक चीज समझना आप मेरी, कि जब भी आप नाउन में एस या ई एस डालते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉय में एस या ई एस डाला तो वो कैसा हो गया था? बॉयज। और ऐसे ही मैं बस में एस या ई एस डालूं तो वो क्या हो जाएगा? बसेस, ठीक है। इसका मतलब इससे एस या ई एस लगने से पहले ये चीज कैसी थी? सिंगुलर थी, तभी तो एस ई एस लग कर हमारे पास प्लूरल बनी। लेकिन वर्ब में यही चीज उल्टी हो जाती है। कैसे? वर्ब में जब हम एस या ई एस डालते हैं तो वो जनरली क्या हो जाता है? सिंगुलर। जैसे नीड में मैंने एस या ई एस डाला तो ये क्या हो गया? नीड्स। गो में मैंने एस या ई एस डाला तो ये क्या हो गया? गोज, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये चीज कैसी हो गई? सिंगुलर। इसका मतलब ये चीज पहले कैसी थी? प्लूरल। अब जरा सेंटेंस पे वापस आ जाओ। ब्यूटी क्या अपने पास? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर मैं कह दूं अनकाउंटेबल। पहली कंडीशन क्या? एस ई एस है? नहीं। दूसरा वर्ब सिंगुलर। जरा चेक करना वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके साथ एस या ई एस हो तभी वर्ब सिंगुलर होती है, तो एस भी है, मतलब ये भी सही है। तीसरा हमारे पास इसके पीछे आर्टिकल ए एन का यूज नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सेंटेंस दिखाया था कॉमन नाउन में, ए फार्मर प्लोक्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसमें देख लेना। तो मैंने यहां पर लिखा है फार्मर प्लोक्स। तो यहां पर देखो एक फार्मर क्या था? सिंगुलर, इसलिए प्लोक्स जो वर्ब थी तो ये हमने क्या ली थी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? एस या ई एस के साथ। अगर मैं इसे लिख देता टू फार्मर्स तो यहां पर ये प्लोक्स की जगह क्या हो जाता? प्लोक, क्योंकि ये भी प्लूरल है तो ये भी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उनके साथ एस या ई एस ना लगा हो, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट बात आती है कि जब आप किसी का या किसी व्यक्ति के एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आर्टिकल अपने पास द का यूज होगा, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं, द इज यूज्ड कब? व्हेन वी स्पेसिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी ऑफ द ताज महल आर इनक्रेडिबल।
देखिए मैंने लिखा ब्यूटी ऑफ द ताज आर इनक्रेडिबल, तो किसकी ब्यूटी? ताजमहल की ब्यूटी तो क्या होगा? द ब्यूटी ऑफ द ताज महल। अब देखिए ब्यूटी अब भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये अपने साथ वर्ब कैसी लेके आएगा? सिंगुलर, इज इनक्रेडिबल। ठीक है, तो आई होप आपको यहां से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक एग्जांपल और देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैं लिख देता हूं, होनेस्टी ऑफ हर फादर इज प्रेज्ड बाय ऑल। तो देखिए मैंने लिखा उसके पिता की जो ईमानदारी की सराहना हर कोई करता है, तो किसकी ऑनेस्टी? उसके पिता की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द ऑनेस्टी। ठीक है, और देखिए यहां ऑनेस्टी क्या है अपने पास? अनकाउंटेबल है, तो इसलिए मैंने वर्ब भी क्या लगाई है? इज। तो देखिए आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो हमने इस वीडियो में नाउन के 5 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन और उसके 2 टाइप्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। और जानने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।